नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के ऊपर किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ने वाली है, जो कि 16 मार्च से बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। यानी 2 दिनों के बाद में यहाँ पर मध्य भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। 18-19 मार्च तक जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं अब किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देखें तो आज किस प्रकार से मौसम की स्थितियां बनी हुई है। आज उत्तर पश्चिमी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्के फुल्के बरसात की संभावना बन रही है और बाकी भागों पर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो गया है। अब यहाँ पर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पश्चिमी बंगाल के ऊपर दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बरसात हो सकती है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के ऊपर बरसात की संभावना बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान के ऊपर भी बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई। 15 मार्च का मौसम देखेंगे तो 15 मार्च को यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर बूंदाबांदी होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। कन्फ्रेंस जोन की वजह से यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और जो उत्तर भारत के और साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा और शुष्क मौसम ही रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 16 मार्च को देखते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। बरसात की भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के जो विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की मध्यम बरसात की संभावना बन सकती है। कोंकण, गोवा क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात की संभावना नजर आ रही है, जो कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की एक्टिविटियाँ शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान के ऊपर और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश में बरसात के साथ साथ में बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 17 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल ये राज्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और छत्तीसगढ़ में भी बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं और उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से दिखाता चलूँ तो मैं आपको यहाँ पर 18 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देख सकते हैं कि इस प्रकार से मौसम यहाँ पर रहेगा। यानी जो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है और झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बरसात के साथ में ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, असम के क्षेत्र हैं और भूटान के आसपास के भागों के ऊपर बरसात की संभावना और ओलावृष्टियाँ की संभावना बन सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के ऊपर ही बरसात का स्पेल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और 19 मार्च को देखें तो 19 मार्च को सबसे ज़्यादा इस पर सिस्टम का असर होने की संभावना मध्य भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र है, विदर्भ और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं है और पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात होगी, जिसमें पश्चिमी बंगाल और झारखंड के ऊपर बूंदाबांदी के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 20 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो ये 21 मार्च का देख सकते हैं, इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 21 मार्च के आसपास एक हल्का सा या फिर मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसके बाद में यहाँ पर
मैदानी क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात की संभावना अब बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर धीरे धीरे कर वेदर एक्टिविटियाँ खत्म हो रही है, यानी पूर्वी भारत और मध्य भारत में जो एक्टिविटी शुरू होगी और वो कमज़ोर पड़ जाएगी लगभग 20 मार्च से ही। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है 21 मार्च का मौसम। तो 21 मार्च के देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वेदर मॉडल दिखा रहा है कि बरसात की संभावना मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगी और 22 और 23 मार्च को भी संभावना बन सकती है। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो